बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जब शादी होकर नए घर आई तो मुझे ये नहीं मालूम था कि जिंदगी में खुशियों के अलावा भी जिम्मेदारियां होती हैं। मेरी शादी को भी 3 महीने ही हुए थे कि मेरी सास ने मुझसे उम्मीदें लगाना शुरू कर दी कि मैं इन्हें औलाद की खुशी दूंगी। हालांकि अभी इस सब का वक्त नहीं था। तीसरा महीना शुरू हुआ तो सास की तफ्तीश और ज्यादा बढ़ गई। फिर एक दिन शाम के वक्त मुझसे कहने लगी, चलो बहू चादर ओढ़ो, हम लोग साईं बाबा के पास चलते हैं। साईं बाबा वो कौन है? मैंने हैरत से पूछा। बेटी अभी तुम्हारी औलाद नहीं हो रही ना, वरना तुम तो जानती हो कि शादी के 2 माह के अंदर अंदर औरत की तरफ से खुशखबरी मिल जाती है। तुम्हारे यहाँ देर है, जरूर कोई न कोई बंदिश होगी। तुम मेरे साथ साईं बाबा के पास चलोगी तो तुम्हारी बंदिश खुल जाएगी, फिर हमें भी औलाद की खुशी मिल जाएगी। अगर देर की तो ये बंदिश ज्यादा सख्त भी हो सकती है। ऐसी बातें कर रही हैं, मैं अपना पहले चेकअप तो करवा लूं, मुझमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुम नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता बंदिश जैसी चीजें आज भी होती हैं। ज्यादा जुबान मत चलाओ, जल्दी करो, तैयार हो, साईं बाबा के पास चलो। ये कहकर अम्मी जान बाहर जाकर बैठ गई और मैं तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में मैं बाहर आई तो बोली, खुदा का खौफ करो, तुम अगर साईं बाबा के सामने इस हुलिये में जाओगी तो वो क्या सोचेंगे कि तुम कोई दुखी रूह हो। हमने तुम्हें घर में मार पीट कर रखा हुआ है, जाओ कुछ अच्छे शोक कपड़े पहन कर आओ कि लगे तुम मेरी नवेली दुल्हन हो। मुझे अम्मा जी की ये बात भी अजीब लगी। मैं भला साईं बाबा के हाथ तैयार होकर क्यों जाऊं? आखिर वो मेरा लगता ही क्या है? गैर महरम के सामने तो औरत को पर्दा करना चाहिए। मगर मैं सास के कहने पर अच्छे भड़की कर और ऊपर काली चादर ओढ़कर आ गई। यही उनका भी हुलिया होता था, जब कहीं बाहर जाती काली चादर ओढ़ लेती। खैर मैं रास्ते में उनसे मुख्तलिफ बातें पूछती रही। वो साईं बाबा की तारीफें करती कि उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं, कोई भी खाली दामन नहीं जाती। तुम जैसी कम उम्र लड़कियां भी आती हैं तो फैसियाब होती हैं। तुम खामखा की बातें ना सोचो, आजकल के डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं है। बस साईं बाबा ऐसा इलाज करते हैं, फिर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती। मैं हैरान थी कि आखिर साईं बाबा के पास ऐसा कौन सा इलाज है। थोड़ी ही देर में हम बाबा के आस्थाने पर पहुंच गए। ये अजीब बदबूदार सी जगह थी, आसपास मच्छरों के ढेर थे, जबकि मैली सी चादर साईं बाबा के आस्थाने पर लटकी हुई थी और वाकई औरतों का रश तो काफी ज्यादा था। मुझे अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना था। मेरी तकरीबन 15वीं बारी थी। मैं वहां बैठी इंतजार कर रही थी कि मुझे एक औरत रोती हुई मिली। क्या बात है, आपको कोई परेशानी है? मुझसे गुस्ताखी हो गई। वो औरत रोते हुए बोली, अब मेरी सास मुझे कह रही हैं कि तुम साईं बाबा से माफी मांगो। मैं इससे माफी नहीं मांगना चाहती। उस औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। क्यों, तुमने साईं बाबा से गुस्ताखी क्यों की? बस मुझे वो कुछ अजीब से लगे। उस लड़की ने ये कहकर मेरे दिमाग में भी खतरे की घंटियां बजा दी। मैं तो पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार थी, क्योंकि मुझे ऐसे बाबों के बारे में बहुत ही ज्यादा शकूक व शुबहात रहते थे। ना ही मैं इन पर यकीन करती थी। वो तो बस अपनी सास की वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी। खैर जब मेरी बारी आई तो मेरी सास मुझे लेकर अंदर गई। मुझे देखते ही साईं बाबा मेरी सास से कहने लगा, तो बाहर चली जा बुढ़िया, मैं इसका इलाज खुद करूंगा। मेरी सास उनको सलाम करती बाहर चली गई। मुझे सख्त गुस्सा सा इलाज है जो ये अकेले में करना चाहता है। तब इसने मुझसे मेरा नकाब उतारने को कहा। हालांकि मैं सर से पांव तक ढकी बैठी थी, मगर इसकी निगाहों से अजीब खबासत टपक रही थी। नकाब क्यों उतारूं? आपने इलाज करना है तो आप इलाज कीजिए। तो मेरे करीब आकर बैठ जा, ज्यादा बातें ना कर। मुझे पता है कि इलाज कैसे करना है। बाहर औरतों का रश नहीं देख रही, ये सब मेरे इलाज से ठीक हुई हैं। अच्छा ठीक है। मैं जरा करीब होकर बैठ गई, मगर फिर अगली ही हरकत जो उसने की तो मेरा थप्पड़ उसके चेहरे को लाल कर चुका था। तुमको शर्म नहीं आती बुढ़े? तुम इस उम्र में ये हरकतें करते हो। खुदा का खौफ करो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये कहकर मैंने उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से बाहर निकल आई। मुझे उन औरतों पर हैरत हो रही थी जो अपनी बेइज्जती करवाने इस बुढ़े के पास आ जाती, और ये बुढ़ा भी
उनकी बेवकूफ़ी और नालायकी का खूब फायदा उठाता। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो किसी की बात भी आंखें बंद करके मान लूं। मैं बाहर आई तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मेरी सास मुझे देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी तो इन्होंने अपना सर पकड़ लिया। अरे बेवकूफ, नाहल्फ, नालायक, तुझे ये नहीं पता पीर बाबा की करामत है। वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं है। तुमने क्या समझा कि तुम यहाँ की इकलौती खूबसूरत औरत हो? यहाँ पर तुमसे कई गुना खूबसूरत लड़कियां आते हैं। कभी पीर बाबा ने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। तुमको शर्म नहीं आती उस बुजुर्ग की बुजुर्गी पर इल्जाम लगाते हुए? मेरी सास मुझे डांटते हुए बोली, मगर मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने साफ कह दिया कि मैं दोबारा इस बुढ़े के पास नहीं जाऊंगी। मेरी सास मुझे बकती झकती घर ले आई। रास्ते में मुझसे कहती रही कि तुमने अच्छा नहीं किया। न जाने क्यों मुझे रास्ते भर लग रहा था, जैसे मैं किसी की नजरों के हिसार में हूँ। बहुत डर लग रहा था। मेरी सास ने भी मुझे डरा दिया कि साईं बाबा से बदतमीजी करने वाली लड़की कभी अपनी गोद नहीं भर पाती, जिंदगी भर वो आहें भरती रहती है। आज से पहले भी साईं बाबा से जिस औरत ने बदतमीजी की वो नामुराद होकर लौटी है। मुझे सास की बातों पर गुस्सा आ रहा था। मांगने के लिए सिर्फ अल्लाह की जात है, हमें किसी और से मदद या फिर वसीला नहीं मांगना चाहिए। ये काम सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है। घर आकर भी मेरी सास मुझसे यही बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी नंद सामने खड़ी थी। मेरी नंद की शादी को तकरीबन 3 साल हो गए थे, मगर इनके यहाँ औलाद नहीं थी। मेरी सास भी उनके लिए कोशिशें करती रहती और कभी उन्हें किसी पीर बाबा के पास लेकर जाती तो कभी किसी डॉक्टर के पास, लेकिन मेरी नंद का इलाज अभी तक नहीं हो पाया था। आज भी वो बहुत रो रही थी। अपनी माँ के पास जाकर सास अम्मा ने पूछा तो कहने लगी, मेरी सास मेरे शौहर माजिद की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि मुझे 3 साल से औलाद नहीं है। ये कहकर वो मजीद रोने लगी। मेरी सास ने उन्हें तसल्ली दी। तब मैं भी वहां पहुंच गई और सास से कहा कि आप बाजी को क्यों नहीं साईं बाबा के पास लेकर जाती। अगर वो इतनी ही करामत वाले हैं तो फिर बाजी का इलाज भी तो हो ही सकता है। सास सोच में पड़ गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साईं बाबा यहाँ नए आए हैं, इनके पास मैं आज तक इसे लेकर नहीं गई। चलो बेटी, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें साईं बाबा के पास लेकर जाती हूँ। मेरी सास ने ये कहा और नंद को लेकर चल पड़ी। वो न जाने कितनी देर आस्ताने में साईं बाबा से बातें करती रही और क्या कुछ मामलात होते रहे। थोड़ी ही देर के बाद तकरीबन आधे घंटे का वक्फ गुजरा था कि मेरे शौहर घर आ गए। मैंने उन्हें साईं बाबा के सारे करतूत हूबहू बताने लगे। तुमने अच्छा किया, गैरतमंद बीवी होने का सबूत दिया। मैं भी मुरव्वत की वजह से अम्मा से कह नहीं सकता कि वो तुम्हें ऐसे बाबों के पास ना लेकर जाया करें, मगर क्या करूं, वो मेरी माँ है, उनका इन बाबों पर अंधा यकीन है। तुम ही अच्छी निकली, तुमने अक्ल का मुजाहिरा करते हुए उस टर्की बुढ़े को टाल दिया, वरना तो मैं अम्मा को कई बार इस बेवकूफ़ी से मना कर चुका हूँ। फिर मैंने असलम को बताया कि अम्मा जी आज आपकी बहन को भी लेकर उसी साईं बाबा के पास गई हैं, तो उन्होंने सर पकड़ लिया। बोले, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं जाकर उस बाबे की फेंटी लगाता हूँ। मैं उनके साथ चल पड़ी। वो गाड़ी में थे। हम दोनों जल्द ही उस पीर के आस्ताने पर पहुंच गए। साईं बाबा के आस्ताने पर रुके तो वहां एक हंगामा सा फैला हुआ था। न जाने ऐसा क्या हुआ था कि मेरी सास बहुत परेशान थी और शर्मिंदा भी लग रही थी। शायद कि उस साईं बाबे ने मेरी नंद के साथ भी वही सलूक किया था। मैंने अपने शौहर से कहा, हमें इस साईं बाबे को पुलिस के पास बंद करवाना चाहिए। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं जाकर उस बाबे की मजीद बेइज्जती करूं। मैं दंदनाती हुई उसके आस्ताने में दाखिल हुई। मेरी नंद बाहर बैठी रो रही थी। मैंने दोबारा उसकी बेइज्जती करने की ठान ली। उसे खूब सुनाई और कहा, तुम्हें मैं थाने में बंद करवा कर ही रहूंगी। तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा मेरी आंखों में झांक कर बोला, ऐसा मत कर बीबी, मैं यहाँ किसी वजह से बैठा हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें जमाने भर में जलीलो रुस्वा कर दूं।
वो अजीब से खबासत भरे लहजे में बोला तो मुझे उस पर घिन आने लगी। मैं वहां से निकल पड़ी। मेरी सास भी बहुत शर्मिंदा थी। मैंने अपनी सास से साफ कह दिया, अम्मा जान, मैं आइंदा आपके कहने पर किसी फकीर के पास नहीं जाऊंगी। अगर मेरा इलाज करवाना है तो करवाएं, वरना आइंदा ऐसे किसी आदमी के पास नहीं जाऊंगी जिसे औरतों की इज्जत का भी ख्याल। शौहर अपनी बहन को लेकर मेरे साथ घर आ गए। 2-3 दिन तो इस बात का असर रहा, मगर हफ्ते बाद मेरी सास ने फिर से वही जिद शुरू कर दी। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी से इल्म करवाती हूँ। जरूर तुम पर कोई बंदिश है। जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाई थी, सबकी नजरें मेरे बेटे पर थीं। तुम तो जानती हो मेरा आदिल अच्छा कमाता है, शक्ल कभी बुरा नहीं है, और फिर मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे साथ कोई भी लड़की रहने से कभी कतराएगी नहीं, बल्कि मुझे अपनी माँ बनाकर रखे। ये तो तुम हो जो मेरे साथ ऐसी वैसी बातें करती हो, वरना खानदान की सब लड़कियां मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देती थीं। इसी वजह से सबकी नजर आदिल पर थी। माएँ चाहती थीं कि आदिल को अपना दामाद बना ले, और लड़कियां चाहती थीं कि वो आदिल की शरीक सफर बन जाए, मगर मैंने तो सिर्फ तुम्ही को चुना है। मुझे लगता है कि उन सब हासिदों की नजर लग गई है तुमको, वरना तो अभी तक औलाद तुम्हारी गोल रही होती। सास बार बार यही बातें करती तो मैं चिढ़ जाती, मगर फिर अदब की वजह से खामोश रहती। एक दिन मैं अपने कमरे में ही बैठी थी कि जल्दी जल्दी सास मोहतरमा मेरे कमरे में आई। इनका सांस फूला हुआ था। आते ही मुझसे कहने लगी, अरे बहू जल्दी करो, गजब हो गया। आज तो एक फकीर गली में आया है, कह रहा है ऐसी दवा दूंगा कि इससे सारी बंदिशें खुल जाएंगी। जल्दी उठो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं। अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप फिर वही बातें कर रही हैं। मेरी बात पर वो चिढ़ गई। अब मैं तुम्हें किसी के आस्ताने पर जाने का तो नहीं कह रही। उठो, मेरे साथ गली में चलो। वो फकीर यहाँ आया है, बहुत अल्लाह वाला लगता है। सास ने मुझे चादर ओढ़ाई और फौरन से गली में ले आई। गली में और कोई भी नहीं था। मेरी सास मुझे लेकर उस फकीर के सामने खड़ी हो गई। बाबा, तू मेरी बहू का कुछ कर दे, इसके यहाँ औलाद नहीं होती। शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। खुदा के लिए कुछ दुआ ही करकर फकीर ने हाथ उठा दिए और दुआएं करने लगा। जबकि गली से गुजरते आते जाते लोग मुझे और मेरी सास को अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर मेरी सास को कब इस बात का फर्क पड़ता था। वो तो बस बात ही करती और उसके बाद कुछ न देखती कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब वो फकीर मुझे दिलासा देकर जाने लगा तो मेरी सास ने मुझे कहा, जाओ अंदर से जाकर फकीर के लिए कुछ पैसे और खाने पीने को ले आओ। मैं जल्दी से गई, अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला और जल्दी से प्लेट में सालन और रोटी रखकर उस फकीर के सामने लाकर रख दी। मेरी सास बड़ी खुश हुई और बोली, अब तो देखना किसी न किसी की दुआ तो जरूर लगेगी। अम्मी जान, दुआ अल्लाह से खुद करना पड़ती है, आप ऐसी बातें ना सोचा करें। मैं ये कहकर अंदर कमरे में आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सास शायद गुसल खाने में जा चुकी थी। वो भी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई थी। मजबूरन मुझे ही उठकर बाहर जाना पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने गली का चौकीदार खड़ा था। क्या बात है जुल्फिकार चचा? मैंने पूछा। क्या तुम्हारी सास तुम्हें हर रोज फकीरों के पास लेकर जाती है? जी लेकर जाती है, मगर इससे आपको क्या मसला है? मुझे मसला तो कोई नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जुल्फिकार ने कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो इस मोहल्ले में नया चौकीदार आया था। इसे कोई 1 हफ्ता ही गुजरा था, मगर अक्सर हमारे घर के इर्द गिर्द ही मंडलाता रहता, और आज भी इसने मुझे फकीर बाबा के साथ देख लिया था कि मेरी सास मुझे दुआ करवाने के लिए बाबा के सामने लेकर आई थी। मैंने नागवारी से पूछा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मैं तो ना ही तुम्हें किसी फकीर के आस्ताने में जाने का कहूंगा और ना ही तुम्हें कोई और बात, बस तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे खाकर तुम औलाद पैदा करोगी। मैं? वो क्या चीज है? मैंने हैरत से पूछा। बस तुम्हें कल बताऊंगा। मैं तुमसे कोई हाँ, मगर इस इलाज की एक शर्त होगी, और वो शर्त मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम उम्मीद से हो जाओगी। चौकीदार ने यह बात कहकर मुझे हैरान कर दिया। मुझे औलाद की तो कोई जल्दी नहीं थी, हाँ मगर मेरी सास को बहुत फिक्र थी। तभी मैंने हामी भर ली। चौकीदार ने कहा कि वो कल मुझे खाने की कोई चीज ला कर देगा।
मैंने अपनी सास को भी ये बात बता दी। वो कहने लगी, मुझे तो लगता है कि इसी में इलाज छुपा होगा, क्योंकि खाने पीने की चीज मैंने तुमको पहले कभी लाकर नहीं दी। ये चौकीदार भी घाट घाट के फिरे होते हैं, क्या मालूम कि ये चौकीदार भी किसी फकीर के आस्थाने पर जाता हो। इसी वजह से जरूर इसके पास कोई ना कोई इलाज होगा, वरना तो ये चौकीदार इतने वसूख से ये बात कभी न कहता। तुम इसे मेरा मत बताना, मुझसे ये काफी डरता है। वैसे भी मैं नए लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती। 1 हफ्ता पहले ही तो यहाँ आया है पुराने चौकीदार की जगह। मैं अब इससे कोई बात नहीं करूंगी, तुम ही इसे ले लेना तक में रहे, और इसकी शर्त भी पूछ लेना। जो भी शर्त कहे वो बिला चूं-चुरां मान लेना। मेरी सास ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। इस बात से वो भी खुश हो गई। अब मुझे अगले दिन का इंतजार था। मैंने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें मैं भी खुद भी शामिल थी, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर पर ऐसा तासुर पड़े कि मैं भी मर्दों से बातचीत कर लेती हूँ, या मुझे सास को खुश करने के लिए एक चौकीदार से बात करना मुनासिब लगा। अगले दिन दरवाजे पर उसी वक्त दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने चौकीदार खड़ा था। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था। बोला कि तेरे लिए बहुत दूर दराज से एक जड़ी बूटी लाया हूँ, बस इसे दूध में डालकर पीना है, और 15 रोज तक मुसलसल पीना। उसके बाद तुम्हारे यहाँ खुशखबरी होगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। फिर उसने मुझे छोटी सी पोटली दी और मुझे जल्दी से अंदर जाने को कहा। मैंने उससे शर्त पूछी तो बोला, शर्त तो तभी बताऊंगा जब तेरे यहाँ औलाद पैदा हो जाएगी। मैं हैरान हो गई कि इसे तो इतना पक्का यकीन है, जरूर इस जड़ी में कोई न कोई शिफा वाली बात होगी। मैंने वो जड़ी अपनी सास को भी दिखाई। वो बहुत खुश हो गई, बोली कि जरूर ये शिफा वाली ही होगी। तुम इसे जैसे चौकीदार ने बताया है ऐसे खोल कर पीना। मैं मान गई। अब मैं रोजाना बाकायदगी से उस जड़ी को दूध में मिलाकर पीने लगी। मेरे शौहर को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि चौकीदार ने मुझे मना किया था कि अपने शौहर को इस जड़ी के बारे में नहीं बताना। 15 दिन हो गए थे। इन दिनों मेरा इलाज भी चल रहा था। बस थोड़ा अरसा गुजरा तो मैंने वाकई में एक खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि आप माँ बनने की अहलियत रखते हैं, बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। 3-4 माह में अब उम्मीद से हो जाएगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जबकि वो चौकीदार अब वहां से जा चुका था, उसकी जगह पुराना था। मोहल्ले के सब लोगों को न जाने कैसे ये बात मालूम हुई कि चौकीदार ने मुझे कोई दवा दी है और उसे इस्तेमाल करने से मुझे शिफा मिली है। खैर से ये सारी बातें चल ही रही थीं कि मेरे बच्चे की इस दुनिया में आने का वक्त आ गया। मैंने जब एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो मेरे शौहर और सास ने खुशियां मनाई थीं, मगर उसी वक्त एक अजीब वाकया भी हुआ। हमारे घर के बाहर एक अजीब हंगामा था। वही चौकीदार जो मुझे दवा देने आया था, वो बार बार मेरे घर के चक्कर लगा रहा था, कहता कि मेरी दवा से औरत ठीक हुई है, मैं आज उससे अपनी शर्त मनवाऊंगा। मोहल्ले के सब लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि मैं चौकीदार की दवा से ठीक हुई हूँ, इसीलिए वो उसे कुछ कह भी नहीं रहे थे, और मैं भी हर रोज तकरीबन चौकीदार से कोई न कोई बातचीत कर लेती। सो मोहल्ले के लोगों को पता था कि मैं इससे कोई चीज लेती हूँ या हमारा कोई लेन देन है, सो वो खामोश रहे। अगले दिन जब हम घर आए तो चौकीदार ने दोबारा दरी। उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मोहल्ले के सब लोगों को बताने लगा कि यह बच्चा तो मेरा है, मेरी दवा से पैदा हुआ है, अब मैं ही इसे लेकर जाऊंगा। अगर इसने नहीं दिया तो मैं इस बच्चे को छीन कर ले जाऊंगा। इस बात पर मैं बहुत परेशान हुई। मेरे शौहर ने उस चौकीदार को बहुत धक्के दिए, उसे बुरा भला कहा, वहां से जाने के लिए बोला, मगर वो नहीं गया। उल्टा उसने मुझे बदनाम कर दिया। मोहल्ले के लोग भी मेरी सास के खिलाफ गवाहियां देने लगे कि ये दोनों बाबू फकीरों के पास जाती थीं और उनसे इलाज करवाती थीं। इस वजह से सब लोगों के सामने मेरे शौहर की जग हसाई हुई। बिलाखिर इन्हें इस चौकीदार को थाने में बंद करवाना पड़ा। वहां जाकर उसने जो बात उगली उसने मुझे हैरान कर दिया और मेरी सास को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया। चौकीदार बोला कि उसे किसी साईं बाबे ने ही ये जड़ी बूटी इस औरत को देने के लिए कहा था। जड़ी बूटी तो ऐसी थी जिससे औरत के सेहत के मसले पैदा होते हैं, मगर न जाने मैं कैसे बच गई। शायद
शायद इसलिए कि मैं ये जड़ी बूटी बहुत थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करती थी कि अगर बाद में ख़त्म हो गई तो क्या करूंगी। मेरी इसी एहतियात ने मुझे इसके बुरे असरात से बचा लिया और पीर साईं का मकसद सिर्फ मुझे बदनाम करना था ताकि वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैला सके। औलाद तो मुझे इलाज की वजह से हुई थी, अल्लाह के फजल से हुई थी, मगर जो साजिश मेरे खिलाफ की गई उसने मेरी सास को भी सबक सिखा दिया कि ऐसे बाबू पर यकीन करने का अंजाम क्या होता है। यकीनन ये लोग काबिले भरोसा नहीं होते। आज भी मेरी सास ये कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उससे बड़ी गलती तुमसे हुई जो तुमने उस बाबे को बातें सुना दी और उसने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की। उस चौकीदार को कुछ दिन के लिए हमारे मोहल्ले में भेजा और मुझे बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत सबके सामने मुझे दवा लाकर देता रहा। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो हाथ धोकर नेक औरतों के पीछे पड़ जाते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।